हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि सब ठीक चल रहा होगा। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था पार्ट 1 में हेरिडिटी का, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि हेरिडिटी जो है वो क्या है, मतलब इनहेरिटेंस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ लिया वेरिएशन और कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, उसके भी रीजन। और उसके बाद में हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि जो टेक्निकल टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, फैक्टर, एलील और इन सबको हमने स्टडी किया था। लास्ट में हम पहुंचे थे एक्सपेरिमेंट्स, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, यानी कि सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस। बच्चों, अब हमें क्या करना है, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कैसे है, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन करना, मतलब उसके अंदर फ्लो चार्ट वाइज चेकर बोर्ड से उसको प्रॉपर तरीके से रेशियो के साथ में पूरा डिटेल वाइज एक्सप्लेन करना। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क का या 3 मार्क का और या 5 मार्क का कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या। यानी ये क्रॉस है। क्रॉस मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था। क्रॉस का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कराते हैं और न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो नई ब्रीड्स होती हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसमें क्या चेंजेस आए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स या फीचर्स, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर्स। तो ये एक तरीके से वो क्रॉस है जिसमें हमने जो 7 फीचर्स पढ़े थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, उसमें से एक फीचर था हाइट। यानी प्लांट की जो हाइट है वो हाइट टॉल भी हो सकता है और शॉर्ट यानी ड्वार्फ भी हो सकता है। तो टॉल और ड्वार्फ ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए हमने, जो एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। एक का हमने मेल गैमेट लिया, एक का फीमेल गैमेट लिया, दोनों को हमने क्या करवाया, फ्यूज करवाया। तो उसको बोलते हैं क्रॉस। तो इट इज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड। अब ये कौन से पेयर था? टॉल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट, यानी कि लंबे और बोने। मान लेते हैं कि यहाँ पर लंबे वाले प्लांट 3 फीट के हैं और बोने वाले जो हैं वो 1 फीट के हैं, तो 3 और 1। अब इन दोनों को क्रॉस करवाने पर अगर हमें इसका मिडल पार्ट मिलता है, तो वो हमें क्या मिल सकता है, रेशियो 1.5, यानी वो 1.5 फीट का हो सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ। इस क्रॉस में क्या पता चला कि जो प्लांट्स मिल रहे थे वो लगभग टॉल के नियर अबाउट थे, यानी कि 3 फीट से नजदीक में थे, 2.5 फीट या ऐसे। मतलब उसके अंदर टॉलनेस वाली जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी, डोमिनेटिंग थी। अब एक वर्ड और आ गया, डोमिनेंट। एक वर्ड होता है रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जो फीचर्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, मतलब कि जो खुद को इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, और जो नहीं होते हैं, मतलब सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, नहीं दिखते हैं, वो होते हैं रेसेसिव। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये सिंगल क्रॉस जो है वो सिंगल पेयर फीचर्स के बीच में है, उसमें टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट है। अब इनके लिए जो एलील सेलेक्ट करते हैं, एलील का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, जो फीचर हम ले रहे हैं, उस फीचर में हमने जैसे टॉल का लिया, तो टॉल के लिए हमें कोई ना कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलील। एलील का मैंने आपको क्या बताया था, एलील इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी उस जीन के लिए वो क्या करता है, सिंबल वाइज रिप्रेजेंट होता है। तो होमोजाइगस एलील का मतलब दोनों के दोनों जो है ट्रेट वो क्या है, एक जैसे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, होमोजाइगस। उसके बाद हम बात करें अगर हेट्रोजाइगस की, तो उसमें आपको एक क्या दिख रहा है, टॉल, और एक क्या दिख रहा है, ड्वार्फ का। मतलब कि हमारे पास में दोनों ट्रेट का मिक्स एलील दिख रहा है, उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। और वैसे भी होमो का मतलब आप लोगों को पता ही है, एक जैसा। हेट्रो का मतलब ऑड वन, यानी थोड़ा अलग। तो ये देखो अलग हो गया, ये एक जैसे हैं। नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन, एंड रेसेसिव ट्रेट्स रिमेन सप्रेस्ड, मतलब वो दबे रह जाते हैं, उनकी आवाज आती नहीं है, मतलब आवाज दब जाती है, मतलब आवाज तो नहीं कह सकते, फीचर्स जो है वो दब जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो आप, ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को और उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, फटाफट देखना, मन से और ध्यान से देखना है, ठीक है ना, मन की आंखों से। तो एलील्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इन एलील्स में से हमने क्या सेलेक्ट करना है, गैमेट। क्योंकि गैमेट का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें न्यू सीड्स मिलेंगे। उन न्यू सीड्स को हम अगर ग्रो करेंगे तो हमें नए प्लांट्स मिलेंगे, जो हमें F1 जनरेशन में दिखते हैं। फिर उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फिर से नए सीड्स मिलेंगे, उनको हम क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो फिर से नए प्लांट्स मिलेंगे। तो जो नए प्लांट्स मिलते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं उसको भी देखना है, उसका भी ऑब्जर्वेशन, उसका भी कंक्लूजन अभी आ जाएगा। एलील्स की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो, ये जो एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से हमने गैमेट का सिलेक्शन किया। देखो बच्चों, यहां पर आप जब फ्लो चार्ट वाइज एक्सप्लेन करोगे तो इस तरफ आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लिया है। जैसे आपने एलील लिया है, फिर उसके बाद गैमेट लिया, फिर क्रॉस हुआ। ये क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्रॉस करवाया है, इसका हाइब्रिड किया है। तो आपको F1 जनरेशन में ये जो प्लांट मिल रहे हैं ना, ये प्लांट एक्चुअली ये क्या थे, टॉल, और ये क्या थे, ड्वार्फ। लेकिन जो F1 जनरेशन में आपको प्लांट्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इम्प्योर टॉल, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर्टी तो टॉल वाली ही होगी।
बट वो टॉल पूरे नहीं होंगे, ड्वार्फ भी नहीं है और बीच के भी नहीं है, वो ऊपर ही है, मतलब 2.5 फीट, यानी एक तरीके से नियर अबाउट टॉल। तो टॉल के बिल्कुल नजदीक है लेकिन टॉल जितने लंबे नहीं है, लेकिन वो क्या है, इम्प्योर टॉल है। तो इस टाइप का जो ट्रेट है, ये जो आपको दिख रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये इम्प्योर टॉल के लिए है। अब आपने देख लिया यहाँ पर इम्प्योर टॉल प्लांट मिल गए। इन प्लांट्स में अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो, रिप्रोडक्शन में आप अच्छे से पढ़ोगे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, वैसे इसका मतलब होता है एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में, यानी कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर जब ये चीज होती है यानी क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और सेम फ्लावर में होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन से आप देखो यहाँ पर F1 जनरेशन में जैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग लिख देना है। देखो इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड से आपको रिजल्ट इजीली मिलता है। इसके अलावा एक वो क्रॉस वाला जो चार्ट होता है, क्रॉस चार्ट, उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बुक में उस टाइप का दिया हुआ है, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप जो है वो चेकर बोर्ड से पढ़ लो, ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अब कैसे होगा, आपको 4 प्लांट की स्टडी करनी है, तो देख लो आप 4 प्लांट यानी 4 प्लांट्स कैसे बनेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने अलग अलग लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिंबल मैंने यूज किया है इस टाइप का, और एक सिंबल यूज किया है इस टाइप का। ये है मेल के लिए, इसको बोलते हैं मेल का सिंबल, और ये है फीमेल के लिए, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात चल रही है ना, तो मेल और फीमेल के लिए सिंबल्स होते हैं, दोनों तरफ हमने इनको लिख दिया। अब हमें करना क्या है कि इस कॉलम को फिल करना है, तो इसके बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रहे हैं उनको क्या कर देना है, इनटू कर देना है। तो कैपिटल टी, इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल टी है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर कि 4 टाइप के यानी 4 टाइप के प्लांट्स हमें मिल चुके हैं। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे, ये तो हो गया आपके F2 जनरेशन, इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के 4 प्लांट एक बार वापस बता देते हैं। एलील का सिलेक्शन हो गया, गैमेट्स बन गए उनमें से, अब इन गैमेट्स का क्रॉस हुआ तो हमें F1 जनरेशन मिली जो कि इम्प्योर टॉल थे। इम्प्योर टॉल में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से अलग अलग लिख देना है। ये है चेकर बोर्ड डायग्राम। चेकर बोर्ड डायग्राम में आपने इसको सॉल्व करना कैसे, वो मैंने सिखा दिया। सारे कॉलम भर चुके हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कैपिटल टी एक दिख रहा है आपको, स्मॉल टी एक दिख रहा है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 दिख रहे हैं। यानी ये टॉल है, ये भी टॉल ही है बट इम्प्योर है, और ये वाला भी क्या है, इम्प्योर। यानी 3 आपको कैसे दिख रहे हैं, टॉल, और एक कैसा दिख रहा है बेचारा, बोना यानी कि छोटा। तो कंपेरेटिवली हम अगर बात करें तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है फिनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या है, एक रेशियो है जो एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो ऊपर से सरफेस स्टडी से देखें तो 3 बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है, यानी यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो ना 3:1, कभी कभी हाफ मार्क का क्वेश्चन आता है, गिव द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। फिनोटाइप का मतलब ऊपर से देखने पर आपको पता चल रहा है कि 3 बड़े हैं और एक छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया 3:1। अब ये 3:1 में आपके जो 3 है वो कैसे हैं, टॉल, और 1 कैसा है, ड्वार्फ। हालांकि इन 3 में भी एक प्योर टॉल है और 2 क्या है, इम्प्योर टॉल, बट है तो टॉल की कैटेगरी में। तो 3 टॉल हो गए और एक ड्वार्फ हो गया। फिर बात करें जीनोटाइप, यानी जेनेटिकली अगर हम देखें, ध्यान से देखना, जेनेटिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर एलील वाइज एक आपको प्योर टॉल मिल रहा है, 2 आपको इम्प्योर टॉल मिल रहे हैं, और एक आपको जो मिल रहा है वो प्योर ड्वार्फ यानी कि प्योर बोना, प्योर छोटा। तो इस तरीके से जीनोटिपिक जो है ये क्या है, जेनेटिकली अगर हम देखें तो वो वाला रेशियो है, और उस रेशियो के अकॉर्डिंग 1:2:1। अब यहां पर 1 क्या है, प्योर टॉल, 2 क्या है, इम्प्योर टॉल, और 1 क्या है, प्योर ड्वार्फ। एक पूरा प्योर लंबा है, 2 इम्प्योर लंबे हैं, और एक कैसा है, बोना है। मतलब कि यहाँ पर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो रेशियो है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ा। तो ये कंक्लूजन था इसका। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपने फ्लो चार्ट वाइज, पहले तो आपने क्या किया, उसके लिए इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपने उसका एक फ्लो चार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन विद कंक्लूजन। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कैसे है, क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर डाउट है आपको तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के भी लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ जो थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं उसकी ट्रिक बना लूंगा। वैसे यहाँ कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ईजी था। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर चेकर बोर्ड बनाना आना चाहिए, या ये चीज़ें करनी आनी चाहिए, और ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये साथ में जो लिखते हैं ये जरूरी है। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट है आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स 2 है ना, और डाई हाइब्रिड मतलब कि यहाँ पर सेम वापस वही चीज देखेंगे, क्रॉस देखेंगे, बट ये क्रॉस कितने के बीच में होगा, 2 पेयर, यानी 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। अब ये 2 पेयर्स कौन से हैं,
मतलब बातें तो हम किसकी कर रहे हैं, पी प्लांट की कर रहे हैं, मटर के वाले। पी का मतलब मटर होता है, जो मटर हम खाते हैं। तो पी प्लांट के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं उनमें से 2 फीचर कौन कौन से, सीड्स के तो हमने पढ़े थे। सीड्स का एक फीचर था उनका कलर और एक उनका शेप। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक होते हैं डोमिनेटिंग और एक होते हैं रेसेसिव। एक चीज ध्यान रखना, डोमिनेटिंग ट्रेट्स जो होते हैं उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एलील में, तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं वो होते हैं डोमिनेटिंग, और स्मॉल लेटर में जो लिखते हैं वो होते हैं रेसेसिव। अब यहां पर उसको हमें प्रूव करना है, कैसे होगा। तो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, एक प्लांट हमने ऐसा लिया जिसके अंदर मटर का जो दाना है यानी उसके जो सीड्स हैं वो सीड्स एकदम राउंडेड हैं और येलो हैं, मतलब एकदम सही है। और इनको मैंने लिया किसमें है, कैपिटल में, मतलब कि ये क्या है, डोमिनेटिंग है। इसको प्रूव करेंगे अभी अपन। और दूसरा हमने ऐसा प्लांट लिया जिसके अंदर रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि जो मटर के दाने हैं वो झुर्रीदार हैं, रिंकल्ड हैं और वो ग्रीन कलर के हैं, मतलब वो रेसेसिव वाला पार्ट है। इसको हमने इसमें क्या किसमें ले लिया है, स्मॉल लेटर में। अब खुद देखो आप यहाँ पर कि इस टाइप के प्लांट और इस टाइप के प्लांट के बीच में जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर सीड की 2 प्रॉपर्टी, एक उसका शेप और एक उसका कलर, इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, और जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसा प्लांट जिसके पास में राउंडेड और येलो है, इसलिए हमने कैपिटल में आर में क्या लिया है, राउंडेड के लिए, और कैपिटल वाई लिया है येलो के लिए। तो इन दोनों को लिया और इन दोनों को लिया, मतलब कि यहां पर 2 ट्रेड के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो एलील्स में हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई वाला पार्ट आ गया। इसमें से हमने क्या सेलेक्ट किया, गैमेट्स को। तो दोनों आर में से एक आर आ गया और दोनों वाई में से एक वाई, दोनों आर में से स्मॉल आर आ गया और दोनों स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई। इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहां तक प्रॉब्लम नहीं आती है, आप बिना याद किए जाओगे तब भी आप इसको बना लोगे। प्रॉब्लम कहां बनती है वो ध्यान से देखना। यहां पर ये क्या है, F1 जनरेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखो, F1 जनरेशन हो या कोई सा भी आपको ऐसा पेयर दिखे, उसमें अगर आपको एक भी कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई दिख जाए तो समझ लेना वहां पर वो जो प्लांट है वो किस टाइप के मटर बनाएगा, जिसके दाने राउंडेड होंगे और येलो होंगे। क्योंकि अगर एक भी कैपिटल आर है तो कैपिटल आर जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग है, और एक भी कैपिटल वाई है तो वो भी डोमिनेटिंग है। तो यहां पर राउंडेड होना सीड्स का और येलो होना कंफर्म है, निश्चित है। तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स कैसे मिले, जिसके सीड्स कैसे थे, राउंडेड और येलो। तो ये एक तरीके से यहां पर प्रूव होता है कि राउंडेड वाली जो प्रॉपर्टी है और येलो कलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेटिंग है। हालांकि मैं भी आपको इसमें एंड में जो है वो बताऊंगा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स में से उनके डोमिनेटिंग फीचर्स यानी उनके डोमिनेटिंग ट्रेट्स कौन से हैं या ऑब्जर्वेशन कौन से हैं और रेसेसिव वाले कौन से हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, F1 जनरेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, F1 जनरेशन तक आपको इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये इस टाइप के पेयर बनते हैं ना, चेकर बोर्ड, मैंने कहा ना चेकर बोर्ड में से अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो चेकर बोर्ड से इजीली याद होता है। बट प्रॉब्लम कहां आएगी कि सर ये जो पेयर बनते हैं इनको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी ये जो पेयर बन रहे हैं ये पेयर बनाने में आ जाएगी प्रॉब्लम। तो हम फटाफट देख लेते हैं होता कैसे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर को कैसे सीखना है। देखो आर, आर वाई और वाई, यहां पर हमने देखा ना, ये इसमें से हमें ये 4 पेयर बनाना है, क्योंकि इसको जब बनाएंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे कि इसमें हमने लिखना क्या था, तो कंफ्यूजन रहता है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले इस बड़े वाले आर को दोनों वाई से इंटू करवा दो, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, कैपिटल आर को स्मॉल वाई से। देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर दूसरा वाला जो आर है उन दोनों को इंटू करवा दो इनसे, यानी छोटे वाले आर को बड़े वाले वाई से और छोटे वाले आर को छोटे वाले वाई से। तो इस तरीके से सीक्वेंस में अगर आप चलते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा, और जो आपको यहां लिखना है वो एज इट इज यहां लिखना है। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है, मतलब समझ में आगे ट्रिक आपको। कैपिटल आर जो है पहले ये वाला, इसको पहले दोनों वाई से इंटू करवा दो, फिर छोटे वाले आर को दोनों वाई से इंटू करवा दो। तो लाइन वाइज अगर होगा तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी। ये सेम सीक्वेंस यहां भी रखनी है, और इनको अगर लिख दिया और इनको अगर लिख दिया तो अंदर वाले कॉलम फिल करना तो बहुत ईजी है। आपको मैंने इससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिखाया है अभी जस्ट। तो आपको देखो यहाँ पे अगर मुझे इस कॉलम को फिल करना है तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर जो मुझे चीज दिख रही है उसको मैं इंटू कर देता हूँ। तो देखो दोनों आर, अच्छा एक चीज और देखनी है, पहले आर लिखना होता है फिर वाई लिखना होता है, नंबर 1। पहले कैपिटल आर लिखना होता है फिर स्मॉल आर लिखना होता है, ये नंबर 2। ये 2 रूल याद रखने हैं। अब हम फटाफट इसको फॉलो करते हैं और बनाते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। 2 आर कैपिटल है, एक वाई है, लेकिन एक वाई छोटा है, देखो यहाँ पे है ना, तो ये लिख दिया हमने। सेम इसको अगर मुझे फिल करना है तो कैपिटल आर भी है इसमें, स्मॉल आर भी है, और दोनों वाई कैसे हैं, कैपिटल है। इसके बाद यहां पर आप देखो, फिर इस वाले कॉलम को फिल करना है। इस तरीके से हम सारे कॉलम फिल कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस करना घर पे एक बार रफ में इनको कॉलम को फिल करने की, और फिर कंपेयर करना कि आपने सही किया है या नहीं। ये देखो आर, आर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इन सबको हम फिल कर सकते हैं। जब ये सारा का सारा कॉलम भर जाएंगे तब आप देखना यहाँ पर टोटल 16 प्लांट है। देखो आप, 4 ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 तरह के प्लांट्स। और इन 16 तरह के प्लांट्स में कौन से कितने हैं इसको भी हम देखेंगे। पहले आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, यानी आप F1 जनरेशन तक तो इजीली बना लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन F1 जनरेशन के बाद जब आपको ये पेयर बनाने होंगे ना, तब उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ट्रिक हमने क्या रखी है यहाँ पे कि पहले इस आर को, कैपिटल आर को दोनों वाई से इंटू करवा दो और फिर उस छोटे वाले आर को दोनों वाई से, तो आपके पास में 4 सेट बनेंगे। और ये 4 सेट यहाँ पर भी होंगे, इनको इंटू करोगे तो अंदर की तरफ आपके कॉलम भी फिल हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा। अब हमने जब ये बना दिया है और ये सारे 16 प्लांट हमें मिल गए हैं, तो ये F2 जनरेशन है। देखो यहाँ लिखा ना F2 जनरेशन, जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा उसको मिक्स कर दिया, तो F2 जनरेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 16 प्लांट बन के रेडी हैं। अब इन 16 प्लांट का कंक्लूजन क्या है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपको 16 प्लांट मिले उसमें कौन कितने हैं। तो फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, ऊपर से सरफेस स्टडी करते हैं अगर हम मॉर्फोलॉजिकल, तो पता चलता है कि अच्छा इतने प्लांट्स ऐसे हैं, इतने प्लांट्स ऐसे हैं। लेकिन जेनेटिकली देखेंगे तो 16 प्लांट्स में कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा। तो जेनेटिकली और फिनोटिपिकली दोनों में आपको, फिनोटाइप को तो फिर भी एक बार एक्सप्लेन करना है, जेनोटाइप में ज्यादा एक्सप्लेन मत करना क्योंकि इतना आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप तो ये देख लो, सबसे पहले क्या है फिनोटाइप, 9:3:3:1 मतलब कि 9:3:3:1। 9 प्लांट कैसे हैं, 3 प्लांट कैसे हैं, 3 कैसे हैं और 1 कैसा है। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 9 प्लांट यहाँ पे कैसे हैं, 9 प्लांट्स यहाँ पर हैं जो आप खुद यहाँ पर एक बार ऑब्जर्व करें। इसको आप देखो यहाँ पे, इसमें आपको एक आर और एक कैपिटल वाई भी अगर दिख जाए तो समझ लेना वो राउंडेड और येलो है। तो ये क्या हो गया आपके राउंडेड येलो, ये राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो। यहाँ पर भी देख लो आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख गया, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लांट्स कैसे हैं जिसको हम लिख सकते हैं राउंडेड और येलो, ठीक है। यानी राउंडेड और येलो वैसे भी डोमिनेटिंग ट्रेट्स था। और ये आपको 9 टाइप की प्लांट मिल जाएगी, मतलब 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, राउंडेड हैं और येलो हैं। उसके बाद में 3 ऐसे हैं जो राउंडेड हैं लेकिन ग्रीन है। देखो कैपिटल आर दिख गया मतलब राउंडेड, और स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, ग्रीन। तो ये आपकी हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आपको राउंडेड दिख रहा है लेकिन स्मॉल वाई की वजह से ये भी क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो एक राउंड, ये तो हो गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर ये देखो। तो 1 2 और 3, ये मैं इनके ऊपर स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाए कौन कौन से हैं। ये मैंने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। ये 3 ऐसे दिख रहे हैं जो कैसे हैं, राउंडेड और ग्रीन है। क्या है, राउंडेड और ग्रीन। अब 3 ऐसे हैं जो राउंडेड नहीं है, रिंकल्ड है, लेकिन रिंकल्ड के साथ येलो है। कैसे, उसको मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चौरस में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो ये कैसे हैं, रिंकल्ड है क्योंकि इसमें स्मॉल आर है, लेकिन साथ में कैपिटल वाई होने की वजह से कैसे हो गई, ये कैपिटल वाई की वजह से येलो हो गए, रिंकल्ड येलो। ये भी कैसा होगा, रिंकल्ड येलो। ये भी कैसा होगा, रिंकल्ड येलो। तो 3 कैसे हो गए, रिंकल्ड और येलो। 3 कैसे हो गए, जुरीदार और पीले यानी कि येलो। अब लास्ट में आप देख लो एक ही बचा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक। इसको अपन क्या करते हैं, बेंजीन बनाते हैं, मतलब एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, थोड़ा स्पेशल। तो ये आपको क्या दिख रहा है, जिसमें दोनों आर छोटे हैं, दोनों वाई छोटे हैं, मतलब रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। तो इसको आप लिखोगे रिंकल्ड और ग्रीन। तो आपके सामने क्लियर है यहाँ पर एक बात कि मोनो हाइब्रिड के बाद में जब हमने डाइहाइब्रिड देखा तो डाइहाइब्रिड में 2 पेयर थे, तो उसके अंदर आपको रिजल्ट में F2 जनरेशन के अंदर 16 प्लांट मिल रहे थे। और उन 16 प्लांट में फिनोटाइप जो हमने पढ़ा, ये फिनोटाइप कैसा रहा, 9:3:3:1। 9 राउंडेड येलो है, राउंडेड ग्रीन है। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी जैसा तो नहीं हुआ ना, कंफ्यूज मत होना बेटा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हमने पहले जो निकाले थे वो थे 9 प्लांट राउंडेड येलो। कैसे निकाले,
एक भी अगर कैपिटल आर और एक भी अगर कैपिटल वाई उसमें था तो उसको हमने राउंडेड येलो मान लिया। फिर हमने तीन ये स्टार वाले जो बनाए हैं ये कौन से हैं, ये है वो वाले राउंडेड और ग्रीन। तो इसमें कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल आर, इसमें कैपिटल आर, लेकिन सबके अंदर तीनों के अंदर क्या है, स्मॉल वाई। ऐसे करके लास्ट में तीन और हमें मिले जिसके अंदर क्या थे, रिंकल्ड और येलो, और लास्ट क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन। पूरे में हमें ये चीज समझ में आ गई कि जो राउंडेड है और जो येलो है वो डोमिनेटिंग है, और जो रिंकल्ड और ग्रीन है वो कैसे हैं, डोमिनेट रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब सप्रेस्ड, जिनका प्रॉपर्टी सामने नहीं आता। अब उसके बाद में जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में तो बहुत बड़ी रामायण है, 1:2:2:4:1:1:1:1। अब इतना बड़ा जो रेशियो है, ये रेशियो आपको शायद से ना याद रहे, इसमें आपको सिर्फ रेशियो याद रखना है, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में मोनो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो होते हैं उनको याद करने का एक ट्रिक क्या है कि मोनो फिनोटाइप जो है वो तो क्या है 9:3:3:1, ईजी है, 9:3:3:1, इसमें कोई बड़ी टफ बात नहीं है। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप थोड़ा सा लंबा होता है। तो उसमें आप क्या करो, एक हिंदी का ट्रिक है जिसमें अपन जैसे हिंदी में गिनती बोलते हैं ना 1 2 3 4, वैसे इसमें अपन को क्या बोलना है, 12 24 12 12 1। देखो ये पेयर बन गया ना, 12 24 12 12 1। आपको पहले क्या कर देना है, 12 24 12 12 1 ऐसे लिख देना है और सबके बीच में रेशियो लगा देना है। तो ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। और कल को अगर हाफ मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि राइट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ या फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आप तैयार हैं। ट्रिक के साथ आपको याद रहेगा 12 24 12 12 1। एक ट्रिक से याद रहेगा ना, एक फनी सा ट्रिक है, कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ये क्लियर हो गया। अब बच्चों मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों के कंक्लूजन बता दिए, दोनों का चेकर बोर्ड से हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब इसके बाद में एक चीज है जो आपको मुझे एक्सप्लेन करनी है, दोनों को लेकर के जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल सर हैं उन्होंने क्या किया कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस समझाने के बाद उन्होंने कुछ लॉज दिए, उन्होंने कुछ बताना चाहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर इनहेरिटेंस होता है। तो इनहेरिटेंस में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर उन्होंने 3 लॉ दिए थे और उनको हम क्या करते हैं अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये कहानी समझ में आ गई यहां तक, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब है नेक्स्ट पार्ट आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडल ने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, अपने दोनों एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने क्या देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे थे, जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे थे, दिख रहे थे, यानी कि जो आ रहे थे सामने वो सारे कौन से थे, डोमिनेटिंग, और जो नहीं दिख रहे थे, हिडन थे, वो कौन से थे, रेसेसिव। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स और यानी ट्रेड्स और रेसेसिव ट्रेड्स, इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने एक लॉ दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो ट्रेड्स एक्सप्रेस हुए, जो आगे आए, जिनका जो दिखे वो तो क्या थे, डोमिनेटिंग थे, और जो नहीं दिखे, हिडन थे, सप्रेस्ड थे, वो क्या हो गए, रेसेसिव, यानी उनको क्या कह दिया, रेसेसिव। तो क्या लिखा है यहाँ पर, कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन कॉल्ड एज डोमिनेटिंग कैरेक्टर एंड हिडन और सप्रेस्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। देन उसके बाद दूसरा, ये इजी सा है, फर्स्ट लॉ में आपको कंफ्यूजन भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो डोमिनेटिंग, जो नहीं दिख रहा है वो रेसेसिव, ठीक है, दिखता है वो बिकता है। तो आगे बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर सेग्रीगेशन वाला पार्ट है, मतलब एक तरीके से प्योरिटी से रिलेटेड है, इसीलिए इसका देखो नाम क्या है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड इन क्रॉस सेपरेटेड इन F2 जनरेशन। इसका मतलब जो है आपको लैंग्वेज में इतना अच्छे से नहीं समझ में आया, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाओगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि जो उन्होंने एलील में, यानी जो उन्होंने एलील में क्या किया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था। तो स्मॉल टी जो था वो क्या था, रेसेसिव था। तो F1 जनरेशन में तो आपको स्मॉल टी नहीं मिला, लेकिन जैसे आपने F2 यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवा के चेकर बोर्ड में देखा तो आपको एक प्लांट उसमें कैसा मिल रहा था, स्मॉल टी। मतलब कि सेग्रीगेशन वाला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो कैरेक्टर हम यूज करते हैं क्रॉस के लिए वो आपको एक जनरेशन में मिक्स मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी जनरेशन में आपको वापस सेग्रीगेटेड मिलेंगे, मतलब सेपरेट मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर बता रखी है कि F2 जनरेशन में वो हमें वापस मिल जाते हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमेट जो होता है जो हमने पहले लिया था वो हमें F2 जनरेशन में वापस मिल जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टर्स सेपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट इफेक्टिंग द इनहेरिटेंस ऑफ अदर।
अदर। मतलब थोड़ा लैंग्वेज में तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग में डालना पड़ेगा, बट समझाऊंगा उसके बाद ये भी इजी लगेगा। अब ये बात क्या कह रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने जैसे क्या किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे कैपिटल टी जो है वो किसके लिए है, राउंडेड, और स्मॉल आर जो है, कैपिटल आर तो किसके लिए हो गया, राउंडेड, और स्मॉल आर किसके लिए हो गया, रिंकल्ड। वही अगर कैपिटल वाई की बात करें तो ये किसके लिए है, येलो, और स्मॉल वाई की बात करें तो ये किसके लिए है, ग्रीन। तो यहां पर ये जो आर है और स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब कि यहां पर मैंने क्या लिखा, वन कैरेक्टर इज नॉट इफेक्टिंग द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। यानी राउंडेड वाली प्रॉपर्टी अगर आगे जा रही है तो उसको येलो वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी कि येलो कलर वाली जो प्रॉपर्टी है, वो डिस्टर्ब नहीं करती है, वो हमेशा क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब ये जो ट्रेड्स होते हैं, येलो के, राउंडेड के, रिंकल्ड के, ग्रीन के, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं इनके इनहेरिटेंस में। आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीजें मिल सकती हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली बात समझानी थी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉ हैं जिनको स्टेटमेंट देकर, एग्जांपल देकर समझाना होता है, आप इजीली बता लोगे। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल 23 पेयर, मतलब टोटल कितने हो गए, 46। अब ये जो 23 पेयर, यानी कि जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं उसमें से 22 पेयर एसेक्सुअल है, लेकिन जो 1 पेयर है वो कैसे हैं, सेक्सुअल। यानी इसमें भी अगर हम देखें तो XX और XY, XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल। यानी ये जो X और Y है ये क्या है, एक तरीके से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर क्या होंगे, आपस में क्रॉस होकर के पता चलेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। मतलब कि सेक्स को डिटरमाइन करना, यानी वो मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है। अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो पहले आप एक दिमाग में डाल दो चीज़ कि यहाँ पर मैंने X और Y की बात की है। फीमेल के पास दोनों ही फैक्टर XX है, जबकि मेल के पास में X भी है और Y भी है। तो सेक्स डिटर्मिनेटर कौन होते हैं, मेल। यानी कि जो फादर है, जो मेल है, वो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेटर है। मतलब उनके क्रोमोसोम से डिसाइड होगा कि न्यू बॉर्न बेबी जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक तरफ आपने लिख देना है XX और एक तरफ लिख देना है आपको XY। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से दोनों X मिलने वाले हैं और यहाँ से एक X मिलेगा और एक Y। तो इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो X से मिला, यहाँ से भी X आया, तो दोनों X मिलकर के ये तो किसका काम करेंगे, फीमेल फॉर्मेशन का। लेकिन यहाँ से अगर X आया, क्योंकि इस जगह से दोनों टाइम किसकी पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी है, X की ही है, हर बार X ही आएगा। लेकिन यहाँ से अगर Y आ गया तो X और Y मिलकर के बना लेंगे मेल। यानी आप बात को समझो, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर ये वाला जो आप फ्लो चार्ट है, इसमें ये है XX, ये है XY। ये किसके लिए है, मेल के लिए है, और ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। इन दोनों के अंदर से XX और XY का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से तो दोनों बार X की ही पॉसिबिलिटीज है, बट यहाँ से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। बट अगर यहाँ से X आया तो फीमेल बनेगा, यहाँ से Y आया तो XY से क्या बन जाएगा, फीमेल। यानी कुल मिलाकर के इन 46 में 44 और 44 तो कॉमन है, यानी वो तो क्या है, सोमेटिक है, एक तरीके से एसेक्सुअल है। बट यहाँ पर XY आ जाए और या फिर XX आ जाए तो टोटल 46 ये भी हैं और 46 ये भी हैं। ये 46 जो है वो किसका होगा, मेल का होगा, और ये 46 किसका होगा, फीमेल का होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी एक 1 मार्क या 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, जो आए तो आपको इस तरीके से अपने को एक्सप्लेन कर देना है। बाकी इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे, मतलब इस वीडियो के नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके नोट्स जो हैं उन नोट्स का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए आपका ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। तो आपको कैसा लगा और आपको आगे की जो वीडियोस जो मैंने डाल रखे हैं वो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। तो ये है आपका चैप्टर यहाँ तक।